ये सही है आप ये वीडियो देखा आपने, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, फूट फूट कर रो रहा है और जो पूरे लोग घेर के बैठे हैं वो बीजेपी के अपने आप को नेता कहते हैं। सोचिए, एक वर्दी पहने शख्स को जो संविधान की शपथ लिए हुए रहता है, जब वर्दी में कोई शख्स होता है तो वो देश का प्रतीक होता है, एक इकबाल होता है। इकबाल क्या होता है? संविधान का इकबाल, कानून का इकबाल। एक अदना सा पुलिस वाला एक डंडा लेके हाथ में खड़ा हो जाए और लाखों लोग अपने दायरे में रहते हैं, इसको कहते हैं कानून का इकबाल। लेकिन जब कानून की धज्जियां उड़ने लगे तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में अभी यही हो रहा है। अगर आप एक फेसबुक पोस्ट लिख दें तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर आप एक सटायर कर दें तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सोचिए, अगर आज के समय में कबीर, रविदास, डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार होते, पेरियार ललित सिंह यादव होते, जगदेव बाबू होते, तो भी क्या इनको सरकार गिरफ्तार कर लेती? ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जान एकदम सस्ती है। उसको मार दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन SC, ST, OBC माइनॉरिटी का एक पढ़ा लिखा तबका कर्मकांड के खिलाफ, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ, किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के खिलाफ। सोचिए, सती प्रथा था, वो भी धर्म वाले लोग चला रहे थे, किसी ने तो विरोध किया, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? जौहर होती थी, महिलाएं जिंदा मर जाती थी, उसका समर्थन करेंगे? बाल विवाह होता था, भ्रूण हत्याएं होती, सब कुछ धर्म के नाम पर चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, लोगों ने उसका विरोध किया, उसमें सुधार हुआ। लेकिन जो आज की सरकार चल रही है वो किसी भी सुधार के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए लोगों के दिमाग में धर्म की अफीम डाल रही है और भड़का रही है, और उसके सबसे ज्यादा शिकार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हो रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। आप सही, सारे लोग गलत हैं। आप ये सही है आप ये वीडियो है यूपी का। आप सोचिए, यूपी के उन्नाव में एक कांस्टेबल साहब ने एक बीजेपी के छुटवैया नेता को रोक लिया। फिर क्या था? उनको देखिए किस तरह से रुलाया जा रहा है। यह स्थिति है इस देश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वही दूसरी खबर देखिए, आप दूसरी खबर देखिए, आप चौंक जाएंगे। एक हथनी के मरने पर पूरा बॉलीवुड, पूरा देश मातम मना रहा था। मध्य प्रदेश में एक हथनी के मरने पर पूरा बॉलीवुड और मनु स्ट्रीम मीडिया दुखी हो जाता है, पर जब देश के दलित आदिवासी समाज पर अत्याचार होते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला में 3 आदिवासियों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक आदिवासी थे, इसलिए सब चुप हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या चल रहा है टीवी अखबार पर? आपकी जान सस्ती है और इसकी वजह है कि आप एकजुट नहीं हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम सिर्फ शैडो दिखा सकते हैं। हमारी आवाज़ सुनिए। 3 लोगों की हत्या और कोई नाम टीवी पर देखा, अखबार पर देखा? नहीं दिखाएंगे। वो आपको जानबूझकर कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी जय श्री राम, कभी जय हनुमान का ड्रामा रच रहे हैं ताकि आप पेट की आग भूल जाएं, आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मतलब भूल जाएं। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन आप कब तक मरते रहेंगे? अब आते हैं उस खबर पर भी। सोचिए, डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल, बहुजन समाज की सबसे मुखर आवाज, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, इतिहासविद, उनके ऊपर सवर्ण पत्रकार, सवर्ण समाज गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अब सोचिए, बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा है, रिडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखा है, पेरियार साहब ने सच्ची रामायण लिखी है, उसका क्या करेंगे? ज्योतिबा फूले को प्रधानमंत्री पूजते हैं, तथागत बुद्ध को प्रधानमंत्री पूछते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है, उसका क्या कर लेंगे? आप बताइए। कर लेंगे गिरफ्तार? कबीर का क्या करेंगे? रविदास का क्या करेंगे? उनके मानने वालों का क्या करेंगे? जेल भेज देंगे आप। ये चल रहा है, बहुजन समाज के नेताओं को, उसके प्रोफेसर्स को मारा जा रहा है। लखनऊ में, दिल्ली में हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को धमकाया जा रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सब टुकड़ों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं और हम सब 2म दर्जे के नागरिक बने हुए हैं। अब आपको बता दूं, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, अयोध्या केस का जजमेंट लिखने वाले जज DY चंद्रचूड़
और अयोध्या केस में हिंदू पक्ष से केस लड़ने वाले वकील और वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बने पीएस नरसिम्हा ज्ञान वापी मस्क्यू वाले मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दोनों ही जज के बेटे हैं। बस इतना बताना है, कास्टिस्ट कोलेजियम। इस देश में आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। सोचिए, कल से तंज चल रहा है। मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पहुंचाना भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे के अधिकार का भी तो सम्मान कीजिए। सोचिए, मुसलमानों को कैसी कैसी गालियां दी जाती है, उनकी तो हत्या हो जाती है, शेड्यूल कास्ट की हत्या हो जाती है, तब पता नहीं पुलिस क्या करती है। एक मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है, कोई इस तरह का उन्होंने तंज किया था शिवलिंग को लेकर, और इसीलिए डॉक्टर रतन लाल ये दिलीप मंडल लिखते हैं, इतिहास के अम्बेडकरवादी विद्वान डॉक्टर रतन लाल सर के ट्वीट पर मेरी यह प्रतिक्रिया है जो गांधी की थी। दलितों पर हमने इतना अत्याचार किया है कि तीखा और बुरा बोलना तो छोड़िए, अगर वे हमारा सिर भी फोड़े तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। गांधी में लाखों बुराइयां थी, पर यह बात उन्होंने ठीक कही थी। हिंदू धर्म की दलित आलोचना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की प्रतिक्रिया है, उसे बर्दाश्त करना चाहिए। इसकी तुलना उन आलोचनाओं से नहीं हो सकती जो इस्लामिक या ईसाई नज़रिए से होती है। तो आप समझिए कि किस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा। आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये प्रशांत उन्नाव है। ये शख्स सरेआम अफवाह फैला रहा है। वाराणसी का डीएम कह रहा है कि अफवाह फैला रहा है, लेकिन क्या मजाल है कि इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। वही कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये देखिए, रतन लाल आगे लिखते हैं, वी सपोर्ट प्रोफेसर रतन लाल, क्योंकि ऐसा न किया गया तो संघी लोग बाबा साहब की किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट, रेडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म और ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी को भी बैन करने की मांग करने लगेंगे। चारवाक से लेकर कबीर, रैदास और बाबा साहब तक हिंदू धर्म की आलोचना की बड़ी परंपरा रही है। आपका संविधान कहता है कि आपको टेम्परामेंट से चलना है, आपको वैज्ञानिक टेम्परामेंट से चलना है। उन बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी जो एक वर्दी का सरेआम अपमान कर रहे हैं, जो हत्याएं कर देते हैं, वो जाति के नाम पर पंचायतें करते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और सोचिए, एक सुखद तस्वीर है बीएचयू के गेट पर आकाश आनंद के साथ उनके समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी। इस देश के बहुजन समाज को रतन लाल के साथ खड़ा होना होगा। आज एक एपिसोड लाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा कि भारत के 90% लोग जो यहाँ के बिजनेसमैन से, व्यापारियों से सामान खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, जिनसे ये देश की अर्थव्यवस्था चलती है, आखिर उनके लिए स्कूल, अस्पताल, उनका मीडिया खोलने में वो उनकी आर्थिक मदद क्यों नहीं करते हैं। तो क्या एक नया रास्ता चुनना होगा हमें अपने स्कूल, मीडिया, बिजनेस खड़ा करने के लिए? ये जो तमाम जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, उनके सामान का बहिष्कार करना होगा। अमेरिका जैसे तमाम देशों में हुआ, अगर हम आपका सामान खरीद रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे स्कूल्स को, हमारे अस्पताल को डोनेट कीजिए। इस पर एक लंबी बहस पर हम लोग आज बात करेंगे। फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर थी, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग प्रोफेसर रतन लाल के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम कर्मकांड, धार्मिक अंधविश्वास की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है और वो अधिकार हमें इस देश का संविधान देता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।